हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं। आज संडे है, आज दोहरा खुशी की बात। आज संडे भी है जो हम छुट्टी मनाते हैं, और दूसरा जो है आज जो है मेरा एक चैप्टर जो काफ़ी लंबा था, है ना, चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का, है ना, वो हम पूरा किए। उसको ऑब्जेक्टिव 1 भी पूरा कर दिए, ऑब्जेक्टिव 2 भी पूरा कर दिए, है ना। इस वजह से आज हमारे लिए दोहरा खुशी की बात है। ऐसी बहाने हमको प्री रिक्विजिट्स तैयार करना पड़ा, है कि नहीं। बहुत सारे मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स थे, थ्योरम्स थे, कैलकुलस था, है कि नहीं। वो सब भी हमको नहीं करना था, और तो हमको तो गैप रखना नहीं है। तो गैप नहीं रखना है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब है कि हमको जो है बहुत सारा काम करना होगा, है कि नहीं। मैं तो किताब वाला हूँ नहीं, है ना, कि उसकी तरह किताब बेच दिया, उसके बाद जो है कोई न लेखक सामने है न कुछ सामने, तो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता है वो लोग, है कि नहीं। कुछ नहीं लिखता है, जहां तहां से इसी तरह से लिख करके कागज भर दिया, और उसके बाद जो है वो लड़के जो है परेशान हो रहा है। तो मेरे साथ ऐसे नहीं है। हमको सच में तुमको सिखा देना है, तुम में काबिलियत ले आना है कि नहीं। तो इस वजह से वीडियो बनाते हैं, और उसी के कारण हमको काफी समय लग जाता है। बहुत सारा चीज हमको करना पड़ता है, वो नहीं करेंगे तो उसको सब बकवास है कि नहीं। तो हमको तो बहाना करना नहीं है, हमको तो सच्चाई के रास्ता पे चलना है कि नहीं। और उसी तरह से तुमको सच में रिजल्ट दिलाना है, समझे कि नहीं। मेरे बारे में जो है लोग कहते हैं कि ये तो IIT श्योर है, इनका जो रास्ता है उसके अनुसार IIT तो होना ही होना है, 100% रिजल्ट होगा। बाकी सबके यहाँ जो है 5% भी रिजल्ट नहीं होता है। 95% लड़के फेल करते हैं, 95% लड़के कोचिंग वाले जो है वो फेल करते हैं, यही सच्चाई है। मगर जो है फिर भी भिड़िया धसान की तरह कोचिंग में ही लोग जाते हैं। तो इसमें किसका दोष है ना। इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें लड़कों का दोष है। 16 आना लड़कों का दोष है कि उनको जरा भी शर्म नहीं आती है कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने पिताजी की गाड़ी कमाई को भी बर्बाद कर रहे हैं, और कोचिंग में जा करके हे कर रहे हैं। कोई लर्न तो करना है नहीं। मैं जानता हूं कि ये फेल कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो इसी तरह रहते हैं, और इसी तरह से 95% लड़के फेल करते हैं। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कहो ना कि फेल करने ही के लिए कोचिंग में गए कि इसका माने फेल करना है, इसकी गारंटी है। इसका उल्टा रजनीकांत है। रजनीकांत के पास आने का मतलब ही हो गया, और मेरे बताए हुए रास्ते पे जो चलेगा उसको जीवन में सफल होना ही है, वो ग्रेट मैन बनेगा, है कि नहीं। ऐसा एक आदमी के साथ नहीं हुआ है, हजारों हमारे विद्यार्थी जो है आज बुलंदी पे है। इसलिए कि हम मिलावटी चीज हमारे यहाँ नहीं होता है। हमने सच में जो है, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, हमको इसकी चिंता नहीं है, हमको इसकी चिंता नहीं है, समझे कि नहीं। तुम्हारे अंदर जो है अगर कलुषित भावना भरी हुई है तो मैं उसको नहीं निकाल सकता हूं। ये जान लो, तुमको जहन्नुम में जाना है तो जाना है। दुनिया की कोई ताकत तुमको जहन्नुम में जाने से नहीं रोक सकती है, समझे कि नहीं। तुम्हारे DNA में बना हुआ है कि तुमको बर्बाद हो जाना है, तो ये चीज समझ लो। तो इसीलिए मैं है, और जो लड़के हमारी वैल्यू समझते हैं मेरे रास्ता पे चलते हैं। अब मेरे बताए हुए रास्ता पे चलने का मतलब ही है कि 95% चांस है कि तुमको सफलता मिलेगी। अब 5% जो है अगर सफलता नहीं भी मिली है तो तुम जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे, ये चीज समझ लो। तो हमारे जो उपदेश है सो चीजें, तो कुछ विद्यार्थी का फरमाइश था कि सर आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, समझे कि नहीं। हमारे कौन गुरु हुए, फलना हो गए टेकना हो गए, तो हम जो है जनरली इसकी चर्चा नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। तो मेरे गुरु क्या कौन हो गए, गुरु पुरुष से कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। मेरी सबसे बड़ी विशेषता ही जो है, जो प्रकृति ने हमारे अंदर डाल के भेजा है, वो है कौतूहल,
समझे कि नहीं? हमको किसी के बात पे विश्वास नहीं है, हम सच में वैसे करेंगे। और अगर हम गच्चा खा गए तो मान के चलेंगे कि गड़बड़ है, और सही हो गया तो भी जान गए। इसलिए हमारा नॉलेज बहुत परफेक्ट है कि नहीं? अब देखो, अब बचपन की ही कहानी हम तुमको बता रहे हैं, है ना। आज हम इत्मीनान में हैं। वीडियो जो है हमारा एक वीडियो में तो होगा नहीं, समझे कि नहीं? और भी कई वीडियो है, हम लगातार देंगे और अपनी कहानी हम पूर्ण करके ही फिर जो है पढ़ाई की दुनिया में लौटेंगे। इसलिए जिन बच्चों को हम में रुचि है कि नहीं, हमारी कहानी में सुनने के लिए बेताब है, तो उनके लिए जो है ये बहुत अच्छा मौका है कि नहीं ये चीज। अब पूछो, अब हम मात्र 3 साल के थे 3 साल के बच्चा थे और हम अपने माता पिता के सबसे बड़े संतान हुए। बाद में हमारे और भी बहुत सारे भाई बहन हुए, लेकिन हम सबसे बड़े हुए। कई मायने में हम बड़े थे। हमारे और चचा के भी जो बाल बच्चे थे, जो बड़े चाचा थे, वो भी हमसे छोटा थे। इसलिए ईश्वर ने खोज करके जो है हमको उस खानदान में, उस परिवार में सबसे पहला व्यक्ति बना करके भेजा। समझे कि नहीं? मैं अपने दादा का, मुंशी गौरी चरण लाल उनका नाम था, है कि नहीं? उनको हमने नहीं देखा, लेकिन उनके खानदान का मैं सबसे बड़ा संतान में से हूं, उनका पोता हूं। मेरे दादा थे वो, समझे कि नहीं? ETC। इसका उल्टा मेरे पिताजी भी थे, है कि नहीं? ठीक है, तो एवरेज थे, समथिंग थे, ठीक थे। तो यही कहानी है। अब मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी है कि नहीं, जिसको सब लोग जानते हैं और वो लोग जो है हमको भी याद है क्या हुआ था सो समझ लो। सुबह का समय था, तो मेरे मम्मी पापा जो है वो बिस्तरा से उठ करके और आंगन में चले गए थे, और लोग थे उनके साथ अपना गपशप हो रहा होगा या पता नहीं क्या होता था। हम अकेले छूट गए थे रूम में हम अकेले छूट गए थे रूम में, समझे कि नहीं? और हम थोड़ा नटखट थे। नटखट ये थे कि हम सच में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बचपन से ही हम ये रहता था। तो नटखट ये थे कि हम बिस्तरा पे सोए हुए थे और मेरे ठीक आंख के सामने एक ये था, कैलेंडर नहीं था, समझे कि नहीं? एक फोटोग्राफ था, समझे कि नहीं? फोटो था जिसमें जो है कई भगवान थे, जैसा कि पहले के जमाने में रहता था। कई भगवान थे जो बैठे हुए थे, देवी देवता थे, वगैरह वगैरह लोग थे, है कि नहीं? मेरी आंख खुली तो हम वही तस्वीर को देख रहे थे तो हमको बड़ा जो है कौतूहल हुआ। मात्र 2 साल के हम थे, 2 साल 2.5 साल के साथ, है कि नहीं? तो हमको कौतूहल हुआ, तो हमको लगा कि मैं तो सबके साथ मजाक करते रहता हूँ, है ना। ये भगवान इतना सारा आए हुए हैं, मैं इनके साथ भी मजाक करूंगा अब मैं कैसे मजाक करूंगा? तो उस जमाने में इस तरह से लुई लुई होता था, ऐसे ऐसे करके किसी को चिढ़ाना रहता था तो उंगली से ऐसे ऐसे करके किया जाता था, है कि नहीं? इसका माने कि तुमको चिढ़ाने के लिए काम किया था। हमने कहा कि मैं आज गली मोहल्ले के लोगों को चिढ़ाऊंगा नहीं, रूम में सोए सोए आज भगवान जी को चिढ़ाऊंगा। अब फिर हम इत्मीनान थे, क्योंकि गली मोहल्ले के आदमी तो गुस्सा होते हैं तो दौड़ा देते हैं, भागना पड़ता है। मगर यहाँ पर हमको इसकी चिंता नहीं थी। हम कहे इसमें से तो भगवान जी तो अपने जो है बंद है ना, फोटो के अंदर, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा तो हमने जो उनको चिढ़ाना शुरू किया, ऐसे ऐसे लुई लुई, ऐसे ऐसे लुई लुई करके चिढ़ाना शुरू किया, समझे कि नहीं? उसके बाद जो है ऐसे जब कई बार हम किए, तब हमने महसूस किया कि अरे ये क्या हो रहा है। उसमें से कुलबुलाहट शुरू हुई फोटो में से, है ना। वो कुलबुलाहट शुरू हुई, उसी में से एक बाबा थे जो हाथ में चिमटा लिए हुए थे, लोहे का चिमटा लिए हुए थे, है कि नहीं? वो हिलडोल करने लगा, मेरी तरफ देखने लगा, है कि नहीं? और उसके बाद उस फोटो में से वो निकले, नीचे ताखा था, ताखा पे पांव रखते हुए वो निकले। अब हम घबरा गए कि हम तो सोचे थे इनसे कोई खतरा नहीं है, ये तो सच में हिलडोल कर रहा है, ये तो हमको मारबो करेंगे, समझे कि नहीं? मैं भाग नहीं सकता था क्योंकि मैं जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ था। और सच में वो बाबा उसमें से निकले और उसके बाद चिमटा से हमको बुरी तरह मारे हैं। मेरे हाथ में जो है
हम ऐसे रोक रहे थे और मेरे हाथ में जो है वो लगातार मारते रहे। और उसके बाद फिर जो है वो थीटे छोटा हो गया। और छोटा होने के बाद वो जो है रूम के बाहर चले गए, वो दूसरे रूम में चले गए, है कि नहीं। यही कहानी थी। अब जो मारे हैं तो हम सच में डर गए। उसके बाद हम चिल्लाने लगे, चिल्लाते हुए जो है रूम से बाहर निकले। तो मोहल्ले के सारे लोग जो है जमा हो गए, मेरे परिवार के भी लोग रहे, मेरे पापा भी आ गए, माँ भी रह गई कि क्या हुआ। तो हमने एक ही चीज बोल रहा था कि साधु बाबा मारे हैं। किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन वो लोग सोचे कि हो सकता है कि कोई बाहर का साधु बाबा था, भिख मंगा होगा, वो जो है चुपके से घर में घुस गया होगा, है ना, वही जो है उत्पात किया होगा। ये सोच करके धीरे धीरे काफी लोग जमा हो गए, सब लाठी डंडा लेकर के जमा हो गए और रूम में जाने लगे। हमको भी पकड़ के ले जाने लगे कि तुम बताओ कि कहाँ था, कौन चीज में छुपा हुआ है। हम जाने से भाग रहे थे। हम कहे कि बाप रे बापू, साधु बाबा के हाथ में लोहा का छड़ था और उसी से हमको मारे हैं। सच में लोग देखे तो हाथ में जो है लाल लाल जो है दाग था, पूरी तरह से छिला हुआ था, है कि नहीं। उसके बाद पूरे घर में लोग घुस गए, 50 आदमी, और पूरे घर की छानबीन हुई। और छानबीन करने के बाद कहीं कोई नहीं बोला। हमसे पूछे हम कि बाबा बाद में जो है धीरे धीरे छोटा हो गया, और छोटा होकर के और कैसे तो कहीं पे घुस करके वो गायब हो गया। समझे कि नहीं। यही कहानी थी, समझे कि नहीं। उसके बाद पूरे मोहल्ला के लोग जो है हमको तो जानवे करते थे कि बब्बन है ये, और हमको लोग प्यार करते थे बहुत ज्यादा। तो हमको ले करके लोग चले गए एक मंदिर में, जो पुजारी रहते थे उनके यहाँ लोग चले गए, निमियातर के पंडित जी कहलाते थे। और वो चीजें भीड़ जमा हो गई कि ये क्या कहते हैं पतरा उतरा देख करके। तो पंडित जी जो है वो 1 घंटा तक जो है रिसर्च किए, समझे कि नहीं। बहुत तरह से पूजा पाठ किया और अंत में बाहर आए। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो आए बाहर, और उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा जो है उसको शंकर भगवान का दर्शन हुआ है कि नहीं। बच्चा को जो है भगवान जो है दर्शन देते हैं, ऐसा है, समझे कि नहीं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश रहिए, सब कुछ ठीक है। तब फिर हमको घर ले जाया गया और यही हुआ। तो ये मेरी जीवन की पहली घटना है जो हमको याद है, अच्छी तरह याद है, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो मेरे यार। तो ये मेरे जीवन की पहली घटना है, समझे कि नहीं। उसके अलावा जो है टीचर हम लोग को आते थे, हम थे, एक हमारी चचेरी बहन थी, उसको भी पढ़ाने के लिए आते थे, समझे कि नहीं। तो आते थे, लेकिन वो पहले के मास्टर लोग छड़ी से बड़े मारते थे। तो वो छड़ी से मारते थे और हमको जो है समझ में नहीं आता था। वो कुछ भी समझाते थे तो हमको समझ में नहीं आता था। तो हम पढ़ने में बहुत पीछे हो गए। 2 साल तक वो पढ़ाते रह गए और वो जो है 1 2 3 4 भी गिनना सिखा दिए। उसके अलावा टेबल याद करा दिए, है कि नहीं। 40 तक का टेबल याद कराना पड़ता था। उसके बाद जो है जोड़ घटाव गुना भाग सिखाना पड़ता था, सरल करो भी सिखाए थे। अब मेरा क्या हाल था, ये सब में से हम बड़ी मुश्किल से जो है 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद कर पाए थे। लोग 40 तक का याद कर पाते हैं, हम नहीं किए थे। तो टीचर के नजर में हम बहुत बुरा थे, बहुत बुरा थे, समझे कि नहीं। जोड़ करने नहीं आता था, ये नहीं आता था, घटाने में कुछ नहीं आता था। और वो हमारी जो बहन थी वो सिंप्लीफिकेशन होता था, उसको सरल करो कहता था। हम मजाक में उसको सरल करो कहते थे, हमको आता ही नहीं था, है कि नहीं। ये सारी चीजें थी। तो एक दिन की बात है, रात का समय था, है ना। हम अपने पापा से बात कर रहे थे। पापा पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारा प्रोग्रेस का क्या हालचाल है। तब हम सही सही बता दिए। हम कहे सर पापा जो है ये सर तो बहुत मारते हैं, है कि नहीं। तो क्यों मारते हैं। तो हम कहते हैं इसलिए कि वो कहते हैं 40 तक का टेबल याद करो। हम 2 साल में 10 तक का याद किया। इससे आगे हमको याद ही नहीं होता है कि नहीं। और जो है टेनी को, हमारी जो बहन थी उसका नाम है टेनी था, है ना। तो वो जो है उसको टेनी को जो है
वो जोड़ भी सिखाते हैं, घटा भी सिखा दिए, और उसके बाद गुना भी सिखा दिए, और भाग भी दिखा दिए। अब तो सरल सरल करो भी बना रही है। हम पूछते हैं सर से कि हमको भी सरल करो बता, तो कहते हैं अभी तो तुम 10 का पहाड़ा भी मुश्किल से याद किए हो, है ना, अभी कहाँ से, अभी तुम वैसे ही करो। तो मेरा हालत बहुत बुरा था, समझे कि नहीं। तो पापा जो है हमारे जो थे, इसी तरह से रात का समय था, सुनसान था, तो वो हमको पूछने लगे, कहीं इनकी जोड़ हम सिखा दें? तो हम कहे हाँ सिखा दीजिए। तो कहीं इनकी जो है सो हम तुमको 2 रुपया दें, 2 पैसा दें, पहले पैसा चलता था, अब माँ तुम्हारे 3 पैसा दें, तो ये बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया? हम कहे तो बहुत आसान चीज़ है, 5 पैसा होगा, क्योंकि सच में हमको इस तरह मिलता था और हमको आसानी से आ जाता था। हमको 5 पैसा, कहीं इसी का नाम ने जोड़ा है। 2 + 3 = 5 इसी कारण से हो गया कि 2 पैसा और 3 पैसा जो देता है तो टोटल 5 पैसा हो जाता है, 6 पैसा नहीं होता, समझे कि नहीं। उसी तरह से फिर विश्वास नहीं होता घटाव के बारे में। कहीं कहीं की देखो, मान लो कि तुमको मम्मी जो है 3 पैसा दे, है ना, और किसी कोई भिखारी को तुम उसमें से 2 पैसा दे दो, तब तुम्हारे पास कितना बच जाएगा? तुमको 1 पैसा बच जाएगा। कहीं इसी का नाम घटाव है। 3 - 2 = 1। हम कहा ये पिछले 1 साल से जो है हम परेशान, 2 साल से परेशान थे, और हमको जोड़ घटाव नहीं समझ में आता था, और ये जो है हमको 2 मिनट के अंदर में सिखा दिया, है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे 3 चाचा है ना, तीनों चाचा तुमको 2-2 पैसा देते हैं, तीनों चाचा तुमको 2-2 पैसा देते हैं, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास कितना पैसा हो जाएगा? हम कहीं तो बहुत आसान बात है, 6 पैसा हो जाएगा। कहीं 6 पैसा, इसी का नाम न गुना है। 2 पैसा इंटू 3 चाचा जितने चाचा है उससे उसको मल्टीप्लाई करो तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। हम कहा राम राम, ये हमको जो है, हम तो इतना आसान चीज को हमको इतना मुश्किल बना करके समझा रहे थे सर, है कि नहीं। ये टेबल याद करो, फलना करो, और इसी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग, ये 5 मिनट के अंदर में रजनीकांत सीखा है, समझे कि नहीं। तो आप जो है इसमें किसकी तारीफ करोगे? और उसके बाद हमने नहीं सीखा। उसके अलावा उन्होंने कहा टेबल का, इनके टेबल कितना का चाहते हो? कितना का? अभी तो हम 10 तक का सीखबे किए हैं, कहीं इनकी तो अगला बताओ तो कितना का चाहते हो, है कि नहीं। तो उसके बाद जो है हमने कहा कि 12 का टेबल हमको आ सकता है, कहीं एकदम आ जाएगा, है कि नहीं। हमको कैसे? कहीं की 12 तक गिनो उंगली में, तो हम गिन लिए। कहीं ये हाथ में भी 12 तक गिनो, है ना, और उसके बाद सब मिला दो, अब अभी गिन के बताओ। तो हम गिन के बता दिया, हमको 1 2 3 4 तो हमको गिनने आता था, तो 24 हो गया। कहीं यही ना है 12 का 12, 12 दूना 24 आप फिर 12 बार बार जोड़ते चले जाओ, पूरा टेबल बन गया, है कि नहीं। तो याद तो नहीं हुआ, लेकिन हम उसको तैयार करने के टेक्निक सीख लिए, और उसके बाद हमको किसी चीज की जरूरत नहीं रही। तो यही हाल मेरा था यार, मेरा हाल, हमारी प्रतिभा हमारे गणित में इतनी है कि नहीं, ये हम नहीं जानते थे। सारा गणित जो है हम मेरे उंगली पर, इसीलिए हमने सोच लिया था कि जीवन में सब काम करेंगे सिवाय मैथ के। हमका मैथ पढ़ना ही की चीज नहीं है। दिन भर खेलते रहते थे, कभी किताब उताब नहीं उलटे। तो हमारे जमाने में ट्रिग्नोमेट्री चलता था क्लास 9 में, अब बहुत सारा क्वेश्चन रहता था, उसमें बनाना रहता था, है कि नहीं, प्रूफ करना रहता था। तो हम परेशान रहते थे, हमको तो आता नहीं था वो सब चीज, साइन थीटा और कॉस थीटा, हमको इतना छोटा छोटा चीज है। तब हम जो है आखिरी दिन एग्जामिनेशन था 10 बजे से 11 बजे से, और हम 9 बजे सर से कहे कि सब चला गया है सर, आप हमको एक चीज बता दीजिए। कहेंगे क्या ये साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा इतना मामूली चीज, P/H होता है। उसके बाद फोटो बनाने लगे हम कि सर ये सब मत बनाइए, हमको इतना सा याद रहेगा P/H, साइन थीटा माने P/H, कॉस थीटा माने B/H, है कि नहीं। यही तो हाल है। इसके तरह से एक फॉर्मूला है, उन्होंने कह दिया कि P² + B² = H² होता है।
बस इतना ही, ये 2 मिनट में हमारा इतना चीज का मेरा लर्निंग हुआ था, है कि नहीं। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में हम चले गए। एग्जामिनेशन हॉल में चले गए तो प्रूव करना रहता था LHS बराबर RHS। तो हम क्वेश्चन में LHS जो रहता था उसको उतार लेते थे और सब सारे ट्रिग्नोमेट्री को अलजबरा में बदल देते थे। जहां जहां साइन थीटा रहता था उसको P/H लिख देते थे, कॉस थीटा रहता था B/H लिख देते, इट और उसके बाद अलजबरा का कैलकुलेशन हमको आता था, अलजबरा हमको ठीक ठाक आ जाता था। हम LCM वगैरह ले ला करके और अंत में जो है कुछ आ जाता था। उसके बाद यही काम दोबारा करते थे RHS को लेके। तो RHS को भी P/BH में जो है हम चेंज कर देते थे, जहां जरूरत रहता था H² को P² प्लस B² कर देते थे। ये कॉमन सेंस हमारा काम करता था। और थोड़ी देर बाद हम देखते थे कि LHS और RHS में जो है दोनों में सेम चीज आ गया, तो हम जान गए कि तो लगता है प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने जो है उसमें से कई सवाल को जो है प्रूफ में कर दिया, समझे कि नहीं। इससे क्या होगा कि मेरे फेल करने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि टोटल जोड़ करके 30 नंबर आ जाएगा तो तुम पास हो कर जाओ। हमको पास होना है, हमको पास हो जाना है, हम तो पास हो गए। उसके बाद जो है रिजल्ट निकला दिसंबर महीना में, और उसके बाद फिर नए क्लास में हम गए, नए क्लास में भी चले गए, 10 में चले गए, 9th स्पेशल कहलाता था, है कि नहीं। तब एक दिन जो है चपरासी आया मेरे क्लास में, है कि नहीं, और कहा रजनीकांत कौन है। तो हम थोड़ा सा डर गए, क्योंकि प्रिंसिपल साहब का याद करना जो है खतरा से खाली नहीं था। वो कितना मारेंगे तो मारते मारते छाड़ी जो है तोड़ देते थे, देह पे तोड़ देते थे, ऐसा मेरा देखा हुआ। हम कहा हम उतना मजबूत तो है नहीं, उतना तो मार हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, समझे कि नहीं। तो वो जो है चपरासी जो है रामविलास नाम था, ले गया हमको, है कि नहीं। हम बहुत डरे हुए थे। अंत में जो है प्रिंसिपल जो है कॉपी निकलवाए, कहीं कि इसका कॉपी निकालो, तो कॉपी निकाले, वही मैथ का किताब क्वेश्चन था। और उसके बाद जो है उसमें से पन्ना फल रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तुम ही लिखा है। हम कि हाँ सर हम ही लिखे। अब सही था, मेरा हैंड राइटिंग ही था। उसके बाद जो है कहीं की पीठ दिखाओ अपना। अब डर से हम भाई हो गए, पीठ ठपठपाए, कहीं लड़का हो तो ऐसा हो, समझे कि नहीं। जिंदगी में पहली बार हमको जो है शाबाशी मिली, कहीं कि ये तो ओरिजिनल मेथड है कि ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा किसी किताब में नहीं था। तो मेरा रिसर्च था वो, समझे कि नहीं। तो उसी दिन उन्होंने जो है अपने और सब साथी लोग हैं उसमें जो है उन्होंने कहा कि तो बहुत ओरिजिनल ब्रेन का ही लड़का है, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तुम जो पूछ रहे थे कि मेरे अर्ली लाइफ के बारे में और आगे की जिंदगी में, तो उसकी झलक हमारी मिल गई थी। पूरे मैथमेटिक्स जिसको लोग 9 साल में